भाजपा की रणनीति यह है कि अंदर से धीरे धीरे जेडीयू को खत्म किया जाए। नमस्कार। नीतीश कुमार जी को सबने सब कुछ कह डाला है। बहुत सारे मीम्स बन गए हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के जोक्स बन गए हैं, अल्टू पल्टू झल्टू सब बता दिया उनको। लेकिन ये भाजपा से प्रेरित सोशल मीडिया ये क्यों नहीं बता पा रहे कि भाजपा की क्या मजबूरी है कि उन्हें नीतीश चाहिए। आखिर सम्राट चौधरी ये कह चुके हैं, ये तो एकदम मेरा संकल्प है, ये व्यक्तिगत मेरा संकल्प है, पार्टी ने इसको संकल्पित किया है कि 2025 में नीतीश कुमार जी को जनता के जनमत से हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है। और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगी। और सुशील मोदी ऐसा कह चुके हैं, नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। हर 6-8 महीने, साल, 1.5 साल में ये अलट पलट होता है, तो भाजपा की क्या मजबूरी है उनको सपोर्ट करना है? मत करो। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया था, प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन लागू कर देना था, फिर राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो जाते, तो क्या बुराई थी? अभी नीतीश कुमार सबसे छोटी पार्टी के नेता हैं, 40-45 उनके पास एमएलए हैं। सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं तेजस्वी, दूसरे नंबर पे आती भाजपा। तो फायदा उनको यह है कि वो चाहे इससे गठबंधन करें या उससे, वो 127 का आंकड़ा उनको मिल जाता है। हम ये मान सकते हैं कि विपक्ष, जो अब विपक्ष है, लालू प्रसाद यादव एंड गैंग जो विपक्ष है, उसकी मजबूरी हो सकती कि उन्हें अगर सत्ता में आना है तो नीतीश कुमार को अपना लीडर मान ले गठबंधन का। लेकिन भाजपा अभी तक यह नहीं बता पाई है कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार ही चाहिए। जब वो नीतीश बाहर रहते हैं, गठबंधन में रहते हैं, तो उन्हें भरपूर गालियां मिलती हैं, और जब वो एनडीए में आ जाते हैं तो वो सुशासन बाबू हो जाते हैं। अब नीतीश जी के साथ प्रॉब्लम क्या है? उनको जनवरी 23 में, पिछले साल की जनवरी में बड़े बड़े सपने आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो पीएम की ओर बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने पूरे बिहार में फैला रखा था कि अब अगला प्रधानमंत्री बिहार से होगा, और वगैरह वगैरह। उनको दिन रात ये सपने आते थे। 70 से ऊपर हो चुके हैं, तो ये सपने आने स्वाभाविक हैं। और 18 साल जो पद एक सीएम रह चुका है वो, और उसके पहले रेल मंत्री, कृषि मंत्री वगैरह रह चुका हो, तो उसे इस तरह के सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है कि वो पीएम बनना चाहते हैं एक दिन। इस चक्कर में उन्होंने आरजेडी से, अपने पुराने दुश्मन और पुराने दोस्त लालू यादव से और उसके परिवार से फिर से गठबंधन कर लिया था। मन मार के किया हो या जैसे भी, वो गठबंधन, उन्हें लग रहा था कि बिहार की जो स्थिति है उसके हिसाब से उन्हें 40 में से 30-35 सीटें मिल जाएंगी और उनका सबसे बड़ा गुट हो जाएगा, और वो प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार हो जाएंगे। समय का पहिया ऐसा घूमा कि जनवरी 24 में उन्हें समझ में आ गया, राम मंदिर बनने के बाद, कि अब वो प्रधानमंत्री का मौका चला गया है। तो फिर से वापस अपने बिल में घुस गए हैं। उनका बिल क्या है? उनका बिल है मुख्यमंत्री का पद। उन्हें यह भी समझ में आ गया कि एनडीए तो उन्हें जो भी पद दे सकती है या नहीं दे सकती है, सीएम तो बनाए रखेगी। और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि इंडिया गठबंधन जो है वो उन्हें न कन्वीनर बनाएगा, न प्रधानमंत्री पद का दावेदार। उन्होंने पहले ही, इंडिया गठबंधन ने पहले ही घोषित कर दिया कि कन्वीनर श्री खड़गे होंगे, और नीतीश कुमार की करीब करीब अनदेखी कर दी गई है इंडिया गठबंधन में। आपको याद होगा कि 2013 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब आरजेडी
से बड़ी पार्टी थी, बीजेपी से बड़ी पार्टी थी जेडीयू। सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार विधानसभा में। नीतीश कुमार का उनकी अच्छी छवि थी, उनका अच्छा प्रभाव था, और इलेक्शन में हारने की वजह से मतलब राष्ट्रीय जनरल इलेक्शन में हारने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था। अब जबकि वो सबसे छोटी पार्टी है, वो सीएम बने रहना चाहते हैं। 2015 के बाद से वो 4 बार गुलाटी खा चुके हैं। अब ये बुढ़ापे में जो जितने राजनीतिक होते हैं, इनका बुढ़ापा बड़ा उन्हें असमंजस में डाल देता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। प्रकाश सिंह बादल, जिनका कि राजीव गांधी के साथ पंजाब अकॉर्ड हुआ था 1985 में, और फिर धीरे धीरे पंजाब से जो आतंकवाद था उसकी समाप्ति होने लगी थी। उनका एक बार कहना था बड़ा मजेदार, अब जबकि वो पिछली बार सीएम थे, अब वो 80 बरस के हो चुके थे, उनका बेटा करीब करीब सारा राजपाट चला रहे थे डिप्टी सीएम के तौर पे। तो उनसे पूछा गया, जब आपसे अब कुछ संभलता नहीं तो आप सीएम क्यों बने रहना चाहते हैं? तो उन्होंने बड़ा निर्भीक और बड़ा सिंपल जवाब दिया था कि मन नहीं करता जी, ये पद छोड़ने का मन नहीं करता। तो नीतीश के साथ भी अब यही प्रॉब्लम है, कोई पद छोड़ने का, उन्हें सीएम पद से इतना ज़्यादा प्यार हो गया है कि उनका मन नहीं करता अब छोड़ने का, तो उलाटी गुलाटी मार के वो उस पद पर बने रहना चाहते हैं। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढ। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि भाजपा की क्या मजबूरी है नीतीश को अपने साथ लेके चलने की। अब तो राम मंदिर भी बन गया, पूरे देश में एक लहर सी चल रही है और सबको लग रहा है कि 400 सीटें तो यूं आएंगी। तो फिर ऐसे माहौल में भाजपा की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार को साथ लिया जाए। अब इसका कारण है कि बिहार ये सारे मुद्दों से अलग एक कास्ट पॉलिटिक्स से गुथा हुआ जमा हुआ राज है, वो उससे आज तक नहीं उठ पाया है। ओबीसी, एससी और दीगर तरीके की जितने कॉम्बिनेशंस हैं, महापिछड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे कॉम्बिनेशन वो वहाँ पर चलते हैं और उसके अनुसार ही पार्टी की पोजीशंस बनती हैं। आज तक बीजेपी बिहार में जनरल इलेक्शंस में 23-24% से ज़्यादा वोट नहीं पा पाई है, जो कि 15, 16, 17 सीटें बनती हैं उससे। उतनी ही सीटें उन्हें जेडीयू को देनी पड़ती हैं, क्योंकि जेडीयू का भी कास्ट कॉम्बिनेशन वैसा है। तो दोनों एक दूसरे के बिना उतनी सीटें नहीं जीत पाएंगे। ना बिहार में ना भाजपा जीतेगी 16-17, ना जेडीयू। लेकिन अगर वो अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो दोनों की हालत खराब हो जाएगी और यादव पक्ष बाजी मार जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, 2019 में एनडीए साथ में लड़ी थी, तो 40 में से 39 सीटें भाजपा गठबंधन को मिली थी, जिसमें से 17 भाजपा को और 16 जेडीयू को, नीतीश की पार्टी को, और बाकी 6 सीटें मिली थी रामविलास की पार्टी को। अब भाजपा ने पूरे टाइम रामविलास के लड़के को अपने से दूर रखा, उसके चाचा को केंद्रीय मंत्री बनाया, चिराग को उसके घर से भी भगा दिया, सब किया, लेकिन अब वापस उसी गठबंधन में आ गए हैं सारे, क्योंकि सब अपने अपने कास्ट के संबंधों से जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा अंत में। तो रामविलास के
जो राजनीतिक लेगेसी है उसके चिराग पासवान को ही फायदा होना है, तो 6-7 सीटें उन्हें मिलनी है। वो भागलपुर जिले में पूरे उस साइड में सकते हैं 10-15 सीटें। कुल मिलाकर बिहार का गणित ये कहता है कि भाजपा को 16-17 सीटों, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटें मिल सकती हैं अगर वो जेडीयू से हाथ ना मिलाए तो या तो वो जेडीयू से हाथ मिला सकती है या लालू यादव से। तो लालू यादव से तो वो मिला नहीं पा रहे, तो घूम फिर के जेडीयू का ही सहारा उन्हें रहता है। अब भाजपा की रणनीति यह है कि अंदर से धीरे धीरे जेडीयू को खत्म किया जाए और उसके सारे लोग अपनी तरफ ले लिए जाएं। अब देखते हैं 24 नहीं तो 29 में ये नीति कामयाब होगी। तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।